हेलो प्यारे प्यारे हिंदी के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें पढ़ेंगे सर्वनाम का पद परिचय। चलो चलो, शुरू करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए आप अपना परिचय कैसे देते हैं बच्चों। सपोज आपका नाम पिंकी है तो आप क्या बोलेंगे, मेरा नाम पिंकी है, मैं सीतापुर में या जहाँ कहीं भी रहती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम वटेवर है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। ठीक है, जिस तरह से हम अपना परिचय देते हैं ना बच्चों, उसी तरह से जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं ना, जिन्हें पद कहते हैं, उनका भी अपना परिचय होता है। मैंने आपको बताया था कि वाक्य में जब भी कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का। सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। पहला देखिए, सर्वनाम के भेद। कौन सा भेद है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक। फिर उसका कारक कौन सा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है और उसमें पुरुष कौन सा है। ध्यान रखिएगा, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में ही क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध बताते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। हम चिड़ियाघर देखने गए। यहाँ पर सर्वनाम क्या है, हम। ठीक है, जो कि एक पद है क्योंकि वो वाक्य के अंदर है। ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका कारक क्या है, कर्ता कारक। लिंग क्या है, पुल्लिंग। और वचन बहुवचन। देखने गए ये क्रिया का कर्ता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, उसे आदि। दूसरा उदाहरण, यह मेरा घर है। इसमें क्या है, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका लिंग पुल्लिंग है और वचन क्या है, एक वचन। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से समीप के या दूर के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं आदि का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समीप के लिए हम क्या कहते हैं, यह है, ये। और दूर के लिए वह, वे। इस तरह से सर्वनाम प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण, अध्यापक ने उसे घड़ी थी। इसमें उसे क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसका कारक क्या है, संप्रदान, क्योंकि उसके लिए घड़ी दी ना, इसलिए। लिंग क्या है, उभयलिंग। और वचन एक वचन। तो उभयलिंगी किसे कहते हैं, वे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं। साधारणतः ये शब्द पदवाची होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, खिलाड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए हम इसे यहाँ पर उभयलिंगी कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए ओके। अरे जा कहाँ रहे हो, पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, फिर जाना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।